मेरे से पहले जो एक सेशन चला था सैमसंग टीवी के बारे में, ये कह रहे थे कि इंटीग्रेटेड डिजिटल टेलीविज़न। तो मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हम लोग हमारा सफ़र शुरू हुआ था डिसेबल्ड वेलफेयर का, इंटीग्रेशन फॉर एजुकेशन, इंटीग्रेशन फॉर द डिसेबल हु आर रियली नेग्लेक्टेड टू गेट देयर एजुकेशन। तो वहाँ से शुरू होकर के आज इंटीग्रेटेड डिजिटल टेलीविज़न तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ये हमारा सफ़र है। तो इंटीग्रेशन और इंक्लूजन के बारे में तो सब कल से आज तक अभी तक सब बोल चुके हैं। इंक्लूजन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ खास बातें इंक्लूजन के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि इंक्लूजन हमें किस हद तक चाहिए और इंक्लूजन हम कहाँ तक अभी हमारा डिमांड अभी एग्जिस्ट करता है। इंक्लूजन सोसाइटी के अंदर कल से बात हो रही थी कि सोशल इंक्लूजन, कल्चरल इंक्लूजन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के सेक्टर में इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड, ये सब ज़रूरी है। मैं कुछ बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूँ इंक्लूजन के चलते कि हमें डिसेबल्ड कम्युनिटी के अंदर इंटरनल इंक्लूजन की भी ज़रूरत है। जैसे कि अनएम्प्लॉयड डिसेबल्ड और एम्प्लॉयड डिसेबल्ड, अनएजुकेटेड डिसेबल्ड और एजुकेटेड डिसेबल्ड, अनस्किल्ड डिसेबल्ड और स्किल्ड डिसेबल्ड, और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड डिसेबल्ड और टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड डिसेबल्ड, और ऐसे तमाम डिसेबल्ड्स के साथ डिसेबल्ड्स के ही इंक्लूजन की अभी ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा तबका जो डिसेबल्ड का है, जो अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड है, जिनको बहुत ज़रूरत है इंक्लूड होने की डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। जो हम तक मैं अब तक ऑब्ज़र्व किया हूँ हमारी कम्युनिटी का डिसेबल्ड का वेलफेयर वाला डिस्क्लूड होने वाले एस्पेक्ट से। तो आप सबको अगर ये सही लगता है तो आप भी अपने अंदर जो भी बंदा हमारे आसपास हमारे साथ कनेक्टेड है उन सब के साथ इंक्लूजन का ऐसा मामला आप भी रखेंगे, ऐसी मैं आप सबसे आशा रखता हूँ। हम सबको यही चाहिए कि डिसेबल्ड और फैमिलीज़ के अंदर जो है नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड का फैमिली से शुरू होता है हर डिसेबल्ड के साथ, तो वहाँ से हम लोग इमोशनल इंक्लूजन भी हमें बहुत ज़रूरत है कि हम लोग इंक्लूड हो जाएं सभी इमोशनल वैल्यूज़ के अंदर जो फैमिली पर चलते हैं, भाई बहन, मियाँ बीवी, माँ बाप, जो भी डिसेबल्ड्स के रिलेटिव्स हैं। तो ये तमाम इंक्लूजन्स की भी ज़रूरत है। और सबसे पहले मतलब अहम बात है कि स्पिरिचुअल इंक्लूजन की भी बहुत ज़रूरत है कि हम लोग कनेक्टेड हैं डिवाइन पावर से, इसलिए हम कहलाते हैं कि डिसेबल्ड है। मेरे हिसाब से डिसेबल वर्ड खुद कहता है कि डिवाइन इज एबल्ड। द वर्ड डिसेबल्ड, DISABLED, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड डिसेबल्ड स्टैंड्स फॉर डिवाइन, देन यू कैन मेक आउट व्हाट रिमेन्स। डिवाइन इज एबल्ड, तो ये कहता है द वर्ड डिसेबल जो है वही कहता है कि डिवाइन एबल्ड है हमारे अंदर। तो एबल्ड सोसाइटी को ये मान लेना चाहिए डिसेबल्ड को देख के कि डिवाइन सभी एबल्ड सोसाइटी के सभी एबिलिटीज़ के अंदर डिवाइन ही एबल्ड है। ये मैसेज देता है वर्ड डिसेबल्ड और डिसेबिलिटी, डिवाइन एबिलिटी, डिवाइन की जो एबिलिटी है वही एबिलिटी एक्चुअल एबिलिटी है। तो मैं आज हमारे फेडरिक शोल्डर साहब who is the president of World Blind Union, वो हमें बहुत कुछ दे चुके हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन। इंडिया का एक मैसेज आप लेकर जाएं यहाँ से, पूरे वर्ल्ड में फैलाएं कि डिवाइन इज एबल्ड। वर्ड डिसेबल्ड मीन्स डिवाइन इज एबल्ड। मेरे प्रोफाइल में अमित जी जानते होंगे, मैं प्रोफाइल शेयर किया हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल और मेरा पर्सनल प्रोफाइल। मैं डिसेबल्ड जहाँ लिखा हूँ उसके नीचे लिखता हूँ डिसेबल्ड के नीचे डिवाइन इज एबल्ड, डी को बढ़ा करके फर्स्ट डी को उसके नीचे लिखता हूँ डिवाइन। तो मैं आई रिक्वेस्ट फेडरिक शोल्डर, मिस्टर फेडरिक शोल्डर, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन, you take this message from India and this great platform of Samarthanam and say everything convention, so you can tell that divine is able. The word disabled stands meaning is actually gives to the society which is clear meaning of divine is able. Again another meaning, because you are president for World Blind Union, so the word blind, what it says na in the terms of divine
term. Blissful light is nothing but divine. BLIND. Blissful light is nothing but divine. जो लाइट है, ब्लेसफुल लाइट, जो जिस लाइट से ये दुनिया दिख रही है सबको, वो ब्लेसफुल लाइट जो है वो डिवाइन के सिवा कुछ नहीं है. सिर्फ वो डिवाइन पावर ही है जिससे सब कुछ दिख रहा है. अगर हमको नहीं दिख रहा है तो ब्लेसफुल लाइट ये डिवाइन का है, ये बताने के लिए नहीं दिख रहा है. सो जिसको दिख रहा है, जिसको सब कुछ दिखाई देता है, उसको ये जान लेना चाहिए जो उसको दिखाई देता है वो सब कुछ ब्लेसफुल लाइट इज नथिंग बट डिवाइन. ये अर्थ के लिए उनको दिखाई देता है, इसी अर्थ के लिए हमको नहीं दिखाई देता है. तो मेरा मानना यही है कि डिसेबल्ड जितने भी हैं वो एबलमेंट के डिवाइन की तरफ से एबलमेंट होने का अर्थ जानने के लिए डिसेबल्ड का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है. ये वाला मैसेज लेकर के जाए हमारे फेडरिक शोल्डर साहब यहाँ से. तो ये एक छोटा सा इंक्लूजन वाली बात मेरी तरफ से मैं कहकर बात को आगे बढ़ाता हूँ. 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था 2007 में, रजिस्टर्ड हुआ था. ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रख के कि डिसेबल्स को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट वेज में कैसा हम क्रिएट करें. तो हम लोग स्मॉल बिजनेस सेटअप करने के लिए, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए अनएम्प्लॉयड डिसेबल्स को जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज से छूट गए हैं उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के रीज़न से और एम रखते हुए हम लोग स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करते हैं. स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप कैसा किया जाए, इफेक्टिव लेवल पर अर्निंग स्मॉल बिजनेसेस से कैसा किए जाए और उसे स्टार्टअप के लिए क्या क्या स्टार्टअप एसेंशियल थिंग्स और कैपिटल स्मॉल बिजनेस के लिए वो चाहिए, वो हम लोग प्रोवाइड करके राइट फ्रॉम 2012 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ये मुसलसल करते आ रहा है. अभी तक हम लोग 620 मेंबर्स को अर्निंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बना चुके हैं जो डिसेबल्स को. वो हमारा एक प्रोग्राम है कॉल्ड सेंड 123 गो. सेंड इज अगेन एन अब्रिविएशन कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क फॉर डिसेबल्ड. 123 गो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट नेम है. 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क ऑफ डिसेबल्ड ये करता है कि हमारा एक ब्रांड है ग्रेट चॉइस. ग्रेट चॉइस ब्रांड नेम से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि डिसइंफेक्टिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंसेंस स्टिक्स, परफ्यूम रोल ऑन्स, पेपर प्लेट्स एंड सो ऑन. और सारे प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम भी कर रहे हैं. तो ये तमाम प्रोडक्ट्स ग्रेट चॉइस के नाम से हम लोग बना करके इस प्रोडक्ट्स को स्टार्टअप किट एक बना करके उसमें डाल के देते हैं फॉर एन स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप, जिसमें हम लोग अराउंड 2000 रुपीज़ का वर्थ के मटेरियल्स उसमें रहते हैं, जिससे वो जो भी ब्लाइंड हमारे इस प्रोग्राम से आके जुड़ता है, जो भी डिसेबल्ड, उनको स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप के लिए हम लोग हमारी तरफ से वो स्टार्टअप किट प्रोवाइड करते हैं, जिससे अपना वो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और करके बहुत ही सक्सेसफुली चल भी रहा है. तो यही स्कीम को, यही प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं अभी. और काफ़ी सारे सेक्टर्स पे जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं. और उसमें एक बहुत ही अच्छा अभी कार्यक्रम है जिससे सब लोग जुड़ करके इकोनॉमिकली डेवलप होने का एक अवसर पा सकते हैं, जो है मिशन सेवा, मिशन फॉर सेविंग एनर्जी विथ वैल्यू एडिशन. अगेन सेवा इज एन अब्रिविएशन इन दिस टर्म, सेविंग एनर्जी विथ वैल्यू एडिशन. तो ये मिशन हम लोग शुरू किए हैं. एनर्जी सेविंग का एक कॉन्सेप्ट है, जो एक इन्वेंशन है एक सॉफ्टवेयर का, जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आईटी कंपनीज में और जहाँ भी एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर जो से यूटिलाइज होता है उसको 30 to 50% तक रिड्यूस करने वाला एक सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया है विज्ञान लैब्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने. सो 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अभी विज्ञान लैब्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड का चैनल पार्टनर है टू मेक कंपनीज to get benefit from this saving energy concept. The concept name is IPM, Intelligent Power Management, IPM. तो IPM का मैं अभी एक ऑडियो क्लिप आपको 3 मिनट्स का प्ले करके सुनाता हूँ, जिसमें आपको सेविंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट में जो ग्लोबली अभी एक्सेप्टेड है 5 टाइप्स ऑफ पेटेंट राइट्स जिसके साथ जुड़े हुए हैं विथ अमेरिकन गवर्नमेंट विज्ञान लैब्स इनोवेशन. तो उसका अभी 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन चैनल पार्टनरशिप साइन किया हुआ है. जो भी चाहते हैं इससे जुड़ करके अपने अर्निंग अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं. अभी समर्थनम ने भी उसके साथ महांतेश सर ने अवसर दिया है कि हम लोग सेविंग एनर्जी सेविंग के काम से डिसेबल्ड लोग जो है एनर्जी सेविंग के काम में जुड़ेंगे अभी, जो नेचर फ्रेंडली और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत ही कारगर और यूजफुल स्टेप है.
तो बहुत ही मीनिंगफुल प्रोजेक्ट है। सेविंग एनर्जी विथ वैल्यू एडिशन, एनर्जी जो सेव होती है वो सेव होने वाली एनर्जी से जो रेवेन्यू सेव होता है उस रेवेन्यू से वैल्यू ऐड करेंगे सोशल डेवलपमेंट के लिए, ये वाला प्रोजेक्ट है। तो इस IPM के प्रोजेक्ट के बारे में मैं एक ऑडियो क्लिप प्ले करना चाहता हूँ। वॉलेंटियर्स को कहता हूँ कि वो ऑडियो क्लिप प्ले करें, फिर वो 3 मिनट का ऑडियो क्लिप है, उसके बाद मैं बाकी उसके बारे में बताता हूँ फिर फर्दर।